नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम अर्टिकेरिया हाइव्स और कहीं-कहीं इसे छपाकी या पित्त का उछलना के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके होने के कारण से भी अधिक जो ज़रूरी है यहाँ पे वो है ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या-क्या है उनके रिगार्डिंग और साथ के साथ इसके साइन्स एंड सिम्पटम्स और इसकी संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन्स। साथियों, आपको बता दूं जो ये अर्टिकेरिया है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है हमारे जो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है किसी भी तरह के एलर्जन के लिए और उसके रिस्पॉन्स में ये इरप्शंस हमारे स्किन पे दिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ये अर्टिकेरिया है ये क्या चीज़ है और इसके जो हम कैसे इसको समझेंगे और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बाकी स्किन इरप्शन से ये कैसे डिफरेंट होगा, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अर्टिकेरिया क्या होता है। ये हमारी जो स्किन पे है छोटे छोटे इरप्शंस डेवलप होते हैं जिनको बेलेट्स बोलते हैं और ये धीरे धीरे साइज में इंक्रीज हो सकते हैं। कई बार ये साइज में एक दूसरे के साथ मर्ज होकर और ज़्यादा बड़े बन जाते हैं और इसका जो कलर की अगर बात करें स्किन कलर के होते हैं और कई बार हल्के रेडिश कलर के होते हैं और इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बार स्मार्टिंग और बर्निंग सेंसेशन इन इरप्शंस में हो सकती है और कई पेशेंट में हम देखते हैं कि सिर्फ रेडनेस आ जाती है उनके स्किन पे और वो एरिया एक सर्कुलर एरिया में या फिर इरेगुलर पैचेस में वो एरिया रेड हो जाता है स्किन का और उसमें इचिंग और खारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर ऐसी प्रेजेंटेशन है तो आप समझिए कि ये अर्टिकेरिया है। अब बात करते हैं इसके जो ट्रिगर्स हैं वो क्या क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई एलर्जन है इसमें भी, अगर वो फूड है या फिर मेडिसिन है, फूड में भी स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि अगर मीट चिकन या एग्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नट्स है सेलफिश है, इनका यूज करने से भी कई पेशेंट में ये दिक्कत बढ़ जाती है। या गर्म तासीर का खाना हम लगातार खा रहे हैं तो कई पेशेंट में इसको यूज करने से ये इरप्शन निकल आते हैं। और साथ में अगर किसी भी तरह की अगर बुक्स रखी है कहीं पे या पुरानी कोई क्लोथिंग है उनको हम दोबारा से सेट कर रहे हैं तो उनसे भी जो डस्ट उठती है उसके कारण भी कुछ पेशेंट में ये दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी तरह का जो अगर कंटेक्ट की हम बात करेंगे इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी एनिमल्स का सलाइवा जैसे वी वाइट होता है या वास्प वाइट होने के बाद आपको ये इरप्शन डेवलप हो सकते हैं। साथ के साथ कोई कॉस्मेटिक है या कोई मेडिकेटेड क्रीम है वो अगर शूट ना करे तो इनके कारण भी ये किसी पेशेंट में ये इस तरह की इरप्शन देखने को मिल सकती है। थर्ड हम देखते हैं कि फिजिकल कॉजेज में स्पेशली अगर किसी भी तरह की हीट है, कोल्ड है, कोई पर्टिकुलर एरिया में स्किन पे प्रेशर लग रहा है जैसे जहाँ पे इलास्टिक है उस जगह पे, या फिर हम जैसे कोई लगातार वेट वजन उठा रहे हैं वहाँ पे ये इरप्शन डेवलप होते हैं। और साथ के साथ अगर सन एक्सपोजर है, स्वेट्स किसी को अगर ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो पसीना निकलने के बाद भी ये अर्टिकेरियल इरप्शन डेवलप हो सकते हैं। तो फोर्थ हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन की, स्पेसिफिकली अगर इंटेस्टाइनल पैरासाइट का अगर इन्फेक्शन हो जाता है या कोई डिजीज कंडीशन के कारण जैसे लिवर से रिलेटेड कोई अगर दिक्कत आती है या फिर SLE सिस्टेमिक लिम्फस इरिथेमेटोसिस की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके रिस्पॉन्स में भी ये हमें अर्टिकेरियल इरप्शन हो सकते हैं। और फिफ्थ हम बात करते हैं कि अगर साइकिक स्टिमुलाई या फिर इमोशनल ट्रॉमा, किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर लगातार है तो ये भी प्रोवोक कर सकता है इस तरह के इरप्शन डेवलप होने के लिए। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स। अगर हमें अर्टिकेरियल या फिर हाइव्स की प्रॉब्लम होती है तो किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि छोटे छोटे स्किन इरप्शंस डेवलप होते हैं जो रेज्ड बम्प की तरह हमें दिखते हैं जिनको बेलेट्स बोलते हैं। और कईयों में क्या होता है कि सिर्फ लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं और उसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन आपको हो सकती है। और इसके साथ
आपको मैं बता दूं और क्लियर अगर मैं कर दूं तो इसमें अगर आपको कोई चींटी काटती है या फिर अगर आपको जो नेटल रैश है जिसको हम बिच्छू बिट्टू बिट्टू बिच्छू बूटी बोलते हैं, अगर वो लगती है स्किन पे तो उसके बाद जैसी जो इरप्शंस उठते हैं उस तरह के इरप्शंस आपको अर्टिकेरियल इरप्शंस में भी देखने को मिलेंगे। ये सेम है क्योंकि इनमें जो केमिकल है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ये सारी चीजें डेवलप होती है। अर्टिकेरिया में भी कहीं ना कहीं हमारे जो हिस्टामिन है वो उसके कारण ब्लड में अगर ज्यादा हो जाता है तो ये चीजें डेवलप हो जाती है, अर्टिकेरियल इरप्शन। साथ में अगर हम देखते हैं कि चींटी के काटने के बाद या फिर नेटल स्टिंग के बाद, बिच्छू बूटी लगने के बाद भी इस तरह की इरप्शन, क्योंकि इनमें भी चींटी काटने में, उसके स्लाइवा में भी और बिच्छू बूटी में भी ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस तरह से इन तीनों में एक तरह की सेम प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। और साथ के साथ अगर वैसे ये कोई ऐसे आपको इमरजेंसी कंडीशन में नहीं डालता है, फेटल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन बहुत रेयरली ये देखा गया है कि ये आपको फेटल हो सकती है। तो उसमें आपको फिर माउथ के अंदर सोजिश, गले में सोजिश, जिसके कारण आपको फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के साथ फीवरिश कंडीशन के साथ आपको ये सिम्टम डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं इसके जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्या क्या संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर की। ये एक मेन मेडिसिन है, एक इंट्रूपेंट मेडिसिन के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ही है अर्टिकेरियल इरप्शंस या हाइव्स के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि खारिश बहुत ज्यादा होती है, लाल रंग के दाने आपको उभरेंगे और वो धीरे धीरे साइज में बड़े होंगे, रेज्ड बम्प के रूप में आपको वो देखने को मिलेंगे। ड्राइनेस स्किन पे बहुत ज्यादा होती है और स्किन की जो लुक है वो डर्टी और रफ स्किन आपको होगी और पेशेंट को जनरली वो नहाने से थोड़ा सा कतराता है, डर्टी लुक होती है पेशेंट की। इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको अर्टिकेरिया के केस में अगर मिलती है तो सल्फर 1 mg पावर में आपने 15 दिन के गैप में या फिर वीकली आप 3 डोजेस अगले कुछ मंथ्स तक आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पल्साटिला की। पल्साटिला में हम देखते हैं कि जो अर्टिकेरिया है या फिर जो हाइव्स की जो इरप्शंस है वो अगर हम फैटी खाना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयली या फिर फैट रिच खाना, जैसे हम आइसक्रीम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तला हुआ फ्राइड खाना खाने के बाद, या घी कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इनको खाने के बाद ये इरप्शंस अगर डेवलप होते हैं और ओपन एयर में जो इरप्शंस है या ईचिंग है, वर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन है, वो थोड़ी सी कम पेशेंट को महसूस होती है। तो ऐसे सिम्टम्स के साथ आप पल्साटिला की ओर प्रेफर कर सकते हैं। तो पल्साटिला 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग, सडन इचिंग आपको होगी, वर्निंग और स्वेलिंग के साथ आपको ये रेज्ड बम्प वेल्स स्किन पे देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अगर क्रेब्स यूज करने के बाद, क्रेब्स खाने के बाद आपको अर्टिकेरियल इरप्शन डेवलप हो रहे हैं, और इसका जो मुख्य सिम्टम आपको जो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिकली रहता है सिम्टम, इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और थर्स्ट नहीं होती है। तो ये अपने आप में, क्योंकि पानी वो ज़्यादा यूज नहीं करता है क्योंकि प्यास नहीं है, लेकिन पेशाब बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली उसको आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। तो अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर आप अर्टिकेरियल इरप्शंस में यूज कर सकते हैं। 10 से 15 बूंदे 3 से 4 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके आप 4-4 घंटे के गैप में इसको यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको नेटल रैश या फिर बिच्छू बूटी लगने के बाद जो इरप्शंस उठते हैं, उस तरह की सेम जो प्रेजेंटेशन भी अगर आपको अर्टिकेरिया में मिल रही है तो आप अर्टिका यूरेंस को यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है डल्कामारा। तो डल्कामारा में हम देखते हैं कि अगर सडन चेंज टेम्परेचर में, वेदर में हमें देखने को मिलता है या एक्सट्रीम ये कंडीशंस रहती है, तो उससे अगर हमें ये इरप्शंस डेवलप होते हैं, साथ के साथ इसमें बहुत ज़्यादा
खारिश होती है, वायलेंट टीचिंग हम जिसे बोलते हैं। और साथ में देखा गया कि अगर अनड्रेसिंग के टाइम हम कपड़े बदल रहे हैं तो उस टाइम आपको ये इरप्शंस डेवलप होते हैं। तो उसके लिए आप डल्कामारा 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्टाकस। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अर्टिकेरियल इरप्शंस के लिए। इसमें भी अगर किसी भी तरह के इरप्शंस आपको डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि अर्टिकेरियल इरप्शंस की तरह जो आपको एकदम अपीयर होते हैं फिर डिसअपीयर हो रहे हैं, जो आपके कुछ घंटों से कुछ दिनों तक मेंटेन्ड रह सकते हैं आपके स्किन पे, और रैशेज आपको पूरे बॉडी की स्किन पे आपको अपीयर हुए महसूस होते हैं, तो इनको आप एस्टाकस को 30 पावर में 2-2 घंटे के गैप में इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस। एपिस में हम देखते हैं कि अगर सडन स्वीयर रीचिंग और स्वेलिंग हमें होती है, वर्निंग स्मार्टिंग स्टिंगिंग सेंसेशन हमारी स्किन पे होती है, और साथ के साथ एग्रावेशन जो हीट से हम सन एक्सपोजर से या फिर जो जनरल हीट है तो उसमें अगर आपको ये खारिश ज़्यादा हो रही है या बर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन रॉनेस आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, या फिर जैसे अगर वी वाइट या वास वाइट के बाद जो सिम्टम प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है उस तरह की अगर सेम आपको इसमें सिम्टम्स मिलते हैं तो आप एपिस मेलिफिका 30 पावर में 2 से 3 बूंदे इस मेडिसिन को भी आप 3-3 घंटे के गैप में यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है बोविस्टा। इसमें भी हम देखते हैं कि अर्टिकेरियल इरप्शंस डेवलप होते हैं, स्पेशली जब हम नहाने के बाद, अगर कोई नहाता है तो उसके बाद उसको एकदम ये इरप्शंस अगर डेवलप होते हैं। साथ के साथ हम जो अगर वार्मथ ऑफ बेड, रात को सोने के बाद जो बिस्तर की गर्माहट है उससे उसको ये इरप्शंस डेवलप होते हैं, और वो इतना उसको डिस्टर्बिंग करता है और उसकी नींद भी चली जाती है इन इरप्शंस के कारण, खारिश के कारण। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो बोविस्टा को आप जरूर यूज कर सकते हैं। अगेन बोविस्टा की अगर हम पोटेंसी और पावर की बात करें तो इसको भी आप 30 पावर में या फिर 200 पावर में 2 से 3 बूंदे 2-2 घंटे के गैप में या फिर 3-3 घंटे के गैप में यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में हम देखते हैं कि अगर जो हमें साइकिक कारण रहता है, जैसे स्ट्रेस है, सडन इमोशनल ट्रॉमा है, या फिर कोई भी साइकिक स्टिमुलाई हम देखते हैं, तो उसके बाद अगर ये हमें इरप्शंस होते हैं, और साथ के साथ अगर किसी को मलेरिया हो गया है और मलेरिया में अगर ज़्यादा क्विनिन यूज़ की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आफ्टर इफेक्ट्स से साइड इफेक्ट्स रहेंगे एक तरह से क्विनिन के यूज़ करने के बाद, तो उसके बाद अगर आपको ये हाइव्स या फिर आपकी जो चपाकी डेवलप हो रही है तो इनके लिए नेट्रम्यूर, इसको आप 1 एम पावर में वीकली या 15 दिन के गैप में 2 से 3 बूंदे आधे घंटे के गैप में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है ये कुछ एक है जो हम एलर्जन की तरह हम आपको बताएंगे कि कोई अगर हम सर्टेन फूड्स यूज करते हैं तो उसके बाद अगर हमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है ये अर्टिकेरिया इरप्शंस, तो इसमें हम आपको बता दें अगर कोई आप फिश यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी स्पॉइल्ड है, कई बार आपको रॉटन फिश है, तो उसको यूज करने के बाद अगर आपको सर्डिनडॉल ये इरप्शंस डेवलप होते हैं तो आप कार्बोवेज को यूज कर सकते हैं। 30 पावर में 2 से 3 बूंदे आप कुछ दिन तक इसको यूज करके, अगर आपको स्पॉइल्ड फिश यूज करने के बाद अगर आपको ये इरप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, अगर मिल्क यूज करने के बाद आप दूध यूज कर रहे हैं और दूध पीने के बाद आपको एकदम ये इरप्शंस अर्टिकेरियल इरप्शन डेवलप होते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप सिपिया को यूज कर सकते हैं। 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप 2-2 घंटे के गैप में 2 से 3 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, तो इससे आपकी दूध पीने के बाद जो अर्टिकेरियल इरप्शन आपके डेवलप होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं कि अगर स्पेसिफिकली रात को मशरूम बनाए थे उनको यूज करने के बाद अगले दिन आपको ये स्किन इरप्शन डेवलप होते हैं, तो इसमें आप एब्सिंथियम 30 पावर में 2 से 3 बूंदे, इसको भी 2-2 घंटे के गैप में आप 2-3 दिन अगर आप यूज करेंगे तो मशरूम खाने के बाद अगर आपका हाइव्स या अर्टिकेरियल इरप्शंस डेवलप हुए हैं तो वो सेटल हो जाएंगे। अगली, अगर हम स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी खाने के बाद अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप ऑक्जेलिक एसिड को 200 पावर में 2 से 3 बूंदे
अगेन आप 2 से 3 घंटे के गैप में 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज के लिए जानकारी। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथियों। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।